बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। मैं हूं आसिफ खान और मैं बात करूंगा क्रिकेट के मामलात पे। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। पाकिस्तान ने कल T20 सीरीज़ भी ख़त्म की श्रीलंका से और पाकिस्तान की टीम वापस आ चुकी है लाहौर। इसके बाद अब अगला असाइनमेंट, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी खेलना है पाकिस्तान ने अगले महीने से, ये बात है। उसके अलावा आज बिग बैश लीग में एक वाक़या हुआ। मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, उनके कप्तान ने उन्हें बुला लिया। इस पर बटी भी है राय लोगों की। लोग कह रहे हैं कि ठीक किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत किया। लेकिन इस पर क्या मौक़िफ़ है मेरे पैनलिस्ट आपको देंगे। और भी बहुत सारी बातें। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीम जुड़ चुकी हैं, सियालकोट एंड हैदराबाद। और मुल्तान सुल्तान का फ्यूचर क्या होगा। मुल्तान सुल्तान को शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इरादा कर लिया है कि उसकी भी बोली शुरू होगी किसी वक्त। ये तय नहीं हुआ, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। मेरे मेहमान आपके जाने पहचाने, मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। थके लग रहे हैं, क्यों? मैचेस चल रहे हैं ना। मैचेस चल रहे हैं, आजकल मैचेस चल रहे हैं। डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास इवेंट चल रहा है मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे, कराची के 4 ग्राउंड्स पे, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। दूसरा मेहमान मेरा तनवीर अहमद, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और 15-16 बरस से आप इनको तज्जियाकारी करते भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो फिट हैं, फ्रेश मैं अल्लाह का शुक्र हमेशा फ्रेश लग रहे हैं, हमेशा फ्रेश। और फ्रेश तो मैं रहता हूँ, क्योंकि मेरी एक नेचर है, जितना मुझे मेरे ऊपर तनकीद करोगे मैं उतना फ्रेश रहता हूँ। चले, तनकीद कौन करता है आपको? वैसे हम तो तनकीद नहीं, सोशल मीडिया पूरा तनकीद करता है। आप भी कहीं ना कहीं बीच में कर ही जाते हैं। अच्छा, आज सोशल मीडिया ने कोई तनकीद किया आप मेरे ऊपर? आज या कल या परसों? मेरे ऊपर तो करते रहते हैं, अपने लोग, बाहर के लोग, कहीं ना कहीं चलता रहता है। चले, अब पाकिस्तान T20, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड नहीं आते इसलिए फ्रेश नजर आ रहे हैं? ग्राउंड तो मैंने इनसे बोला, आपके कहने पे तो कभी भी नहीं आऊंगा, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा। यार ग्राउंड चले, छोड़े, वो जाती मामला है। ये लेके जाएंगे। ये देखिए, हमने तहिया किया हुआ है, लेके जाएंगे। नहीं, मैंने ये जरूर बोला, मैंने लास्ट ईयर भी इनको बोला था मैं ग्राउंड जाऊंगा, गया। इस दफा ही बोला जाऊंगा जरूर ग्राउंड। अब ये कब जाऊंगा, खत्म होने वाला है यार। देखिए, मैं ग्राउंड, सुन लें, मैं ग्राउंड क्यों नहीं जाता पता है? मैं जब एक मेरी नेचर ना बड़ी वो जिस तरह है ना मेरी, मैं गलत चीज़ें जो है ना बहुत पिक कर लेता हूँ। अब मैं ग्राउंड में अगर चला गया ना, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा सिलेक्टर ग्राउंड में मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो मैं साफ टीवी पे उसी दिन आके कह दूंगा। और जाऊँगा भी उसी दिन जिस दिन हमारा यहाँ पे शो होगा। मैं उस दिन नहीं जाऊँगा कि जिस दिन शो नहीं होगा। सुबह जो भी देखूँगा जाके वही डिटेल सारी रात में आके दूंगा। तो मैं तो वहाँ चला गया, मैं तो सबसे पहले जाके पूछूंगा कि भाई सिलेक्टर आया नहीं आया। अगर सिलेक्टर नहीं आया तो मैं आके साफ कह दूंगा। फिर उसके बाद और चीज़ें जो कि मुझे सुनने को मिल रही हैं पिचेस के हवाले से, सुनने पिचेस के हवाले से, बिल्कुल पिचेस के हवाले से जो सुनने को मिल रही हैं, ग्राउंड के हवाले से जो सुनने को मिल रही हैं। कोई कहता है पिचेस उस टाइप की नहीं है, कोई कहता है जो बातें हुई थी उस टाइप की पिचेस नहीं बन रही। ठीक है, तो क्रिकेट के ऊपर बहुत सी चीजें जो जरूरी है ना, ग्राउंड में आप आएंगे, नहीं मैं ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आ जाए ना, बातों पे आप शो पे बात करते हैं। नहीं, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। देखिए, पहले एक जो होस्ट था वो मेरे पीछे लगा रहा, होस्ट के साथ एक और आ गए। ठीक है, अब आप दोनों भी लगे रहेंगे, लेकिन आऊंगा उसी वक्त जब मेरा दिल करेगा। चले, जब इनका दिल करेगा आएंगे। लेकिन पाकिस्तान का दिल क्या कर रहा है कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड पाकिस्तान क्या बनाएगा, अभी तक ऐसा लगता है फैसला नहीं हुआ। ICC को एक इब्तदाई स्क्वाड भेजी गई है और ये जो जनवरी का महीना है, इसकी 31 तारीख उस स्क्वाड में तब्दीली की डेडलाइन है। कल जो पाकिस्तान ने मुकाबला किया उसकी मैच समरी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। श्रीलंका ने 160 रन बनाए। मोहम्मद वसीम जूनियर 3 ओवर में 54 रन दिए और उसके अलावा बॉलर्स आपके सामने हैं। शनाका ने 34 रन बनाए। उसके जवाब में सलमान अली आगा ने बहुत शानदार बैटिंग की। मोहम्मद नवाज़, नाफे बहुत अच्छी बैटिंग की। नाफे ने पहला मैच अपना खेले थे, पहला इंटरनेशनल मैच खेले थे पाकिस्तान से, और ये हसरंगा ने 4। बहरहाल पाकिस्तान को शिकस्त हुई 14 रन से और सीरीज़ भी 1-1 से बराबर हो गई। तनवीर साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालें। पाकिस्तान ने बना ली अपनी स्क्वाड आपके ख्याल में वर्ल्ड कप की, या और ज़्यादा परेशानी का शिकार हो गए? क्योंकि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, नाफे ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, तो अब तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे। नहीं, मैं सोचने में बिल्कुल मजबूर नहीं हूँ। मेरी टीम में बाबर आता ही आता है, मैं बिल्कुल सोचने में मजबूर नहीं हूँ। लेकिन जो कल के मैच की जो परफॉर्मेंस, कल के मैच भी अगर मैं बात करूं, देखिए यार, मुझे कहीं ऐसा नज़र आता है कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, जो मुझे एक फील होता है। देखिए, एक हो सकता है शायद, जाहिर सी बात है, कोचिंग स्टाफ है वहाँ पे, कप्तान खुद है, तो नहीं उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, या आप इंग्लिश कंडीशन में खेल रहे हैं
या आप न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में खेल रहे हैं। ये दो कंट्रीज़ का नाम इस वजह से मैं ले रहा हूँ क्योंकि इन जगहों पे वेदर भी ठंडा होता है, बारिशें वगैरह भी होती हैं, ठीक है। अगर अब न्यूजीलैंड में ड्रॉप इन पिचेस जहाँ पे नहीं होती, जिन ग्राउंड्स में, वहाँ पे ग्राउंड्स गीले होते हैं, नीचे से सॉफ्ट हो जाती है विकेट, थोड़ा पानी भी विकेट की तरफ आता है, और इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे एक चीज़ समझ आती है कि यार अगर बारिश होती रही इस जगह पे, तकरीबन पिछले कोई 3-4 दिन से बारिश हो रही है, आपका दूसरा T20 भी आपका बारिश की नज़र हो गया, ये महीना बारिश, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं जहन में होती है कि यार अगर 12 ओवर का भी गेम हो जाता है तो बॉल अगर थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स को स्विंग सीम मिला तो वो मारने जाएंगे, जल्दी विकेट्स गिर सकती हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि ये श्रीलंका है, ये इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड वो जगह ही नहीं है। और श्रीलंका के बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है, इनके कवर सबसे अच्छे हैं, ठीक है ना। अभी इनके ग्राउंड में पूरे कवर, ड्रेनिंग सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। तो अगर आप ये सोच के बॉलिंग की है और ओवर्स भी कम है, कहीं आप ये तो ज़रूर सोचें ना कि यार ओवर्स कम है, अगर उन्होंने अगर रन्स कर दिए ज़्यादा तो हम इसको पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि उनके जहन में ओवर कम है। आपने, मेरे हिसाब से आपने उनको, ये नहीं कि उन्होंने रन्स किए तो मैं ये बात कर रहा हूँ, उनको आपने खुली छूट दे दी है कि यार 12 ओवर है, सिर्फ जाते मारना, कोई प्रेशर नहीं है, कोई 150 रन नहीं चढ़ा हुआ हमारे ऊपर, कोई 160 रन नहीं है, कोई 140 रन नहीं है, 12 ओवर है, जाओ अब खेलो। और जैसा वो शुरू हो गए, तो जब 12 ओवर में आपकी मार लगना शुरू होगी ना, क्योंकि उन्होंने बल्ला तो रोकना नहीं, तो आपके ऊपर फिर ये प्रेशर आएगा। और दूसरा, मैंने हमेशा देखा है पाकिस्तान की बॉलिंग को, चाहे ये 12 ओवर का मैच था, चाहे इवेंट के मैचेस थे, चाहे बायलैटरल सीरीज थे, आप हमेशा नोट करना, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, वो अगर चढ़ते हैं बैट्समैन के ऊपर, विकेट्स लेना शुरू करते हैं तो ये चढ़ जाते हैं, ये उनको हिलने नहीं देते। लेकिन जहां पे इनकी मार लगना शुरू होती है वहां पे ये 20-20 रन, 22-22 रन इस तरह देते हैं। इस मैच के अलावा भी आप देखें, इवेंट के कितने मैच जो 20-20 रन दे के, 18-18 रन दे के, या और भी मैचेस में हमने एकदम से मैच उनकी तरफ कर देते। तो हमें ये देखना है। लेकिन जो एक और मिस्टेक जो मुझे सलमान की तरफ से नजर आती है, वसीम जूनियर ने 3 ओवर में 54 रन दिए, आखिरी ओवर में 23 से 24 रन लगे उसको। तो भाई पहले 2 ओवर में 30 रन तो दे चुका था वो, तो फिर आपने क्यों उसको तीसरा ओवर दिया, ठीक है। फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर में 19 रन दिए थे, देखिए वो होते हैं 12 ओवर की क्रिकेट में, आप कहीं ना कहीं 15-20 रन को ओवर तो करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास अबरार था, 2 ओवर में 22 रन दिए हुए, वो आपका मेन बॉलर है, और कहीं ना कहीं स्पिनर्स को भी आपको हेल्प मिल रही थी, तो आप जाने देते उसको। तो ये कुछ मिस्टेक्स जो है वो मुझे नजर आई बॉलिंग में। सलमान अली की मिस्टेक्स निकाली क्योंकि बॉलिंग में हाँ, पहले बॉलिंग की थी ना पाकिस्तान ने। सलमान अली आ गया एज कैप्टन, और ये बॉलिंग चेंजेस, ये टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करना। देखिए T20 क्रिकेट में ना कंडीशंस, ये चीज़ें बहुत कम मैटर करती है, क्योंकि नॉर्मली एक जैसा पिच होता है, उसने चेंज कोई नहीं होता बाद में या पहले। ड्यू फैक्टर आपने देखना होता है, और सबसे जो बढ़ के आपने अपनी स्ट्रेंथ और अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है या उनकी वीकनेस है वो देखना होता है। तो मोस्टली आप टॉस के डिसीजंस उसके ऊपर करते हैं कि इस टीम के, क्योंकि पहले मैच में हमने इनको जल्दी आउट करके हमने वही रन चेज किए हुए थे, तो वहाँ पे वो डिसीजन आपका वो ठीक हो गया। तो उस पर आप गए हैं कि श्रीलंका को हम पहले बैटिंग कराते हैं। हाँ, रन्स हमने बहुत ज़्यादा करा दिए, ये तो तय बात है कि 12 ओवर में इतने रन्स करवाना ये तो तय है कि ये मुश्किल था पाकिस्तान टीम के लिए। मतलब जीत जाते तो इतना नज़दीक भी चले गए, आई थिंक मैं दाद दूंगा प्लेयर्स को कि इतना नज़दीक हम चले गए हैं। लेकिन आई थिंक डिसीजंस ओवरऑल देखते हैं तो 12 ओवर्स के अंदर जब आपकी रिस्ट्रिक्शंस भी ऐसी आ जाती हैं ना कि किसी ने 3 करने हैं, किसी ने 2 करने हैं, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कैप्टन के लिए भी कि क्या स्पिनर्स को वहाँ पे वो तीसरा ओवर कराते तो फिर आखिर में किसको कराते हैं ओवर, ठीक है ना। फिर आप अपने स्पेशलिस्ट की तरफ ही जाते हैं। तनवीर हैज़ अ पॉइंट कि यहाँ पे आप फ़हीम को भी ओवर करवा सकते थे वहाँ पे, लेकिन बात फिर वो ये ना कि जिसका जो असल काम है या जिसके पास ज़्यादा उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप उसके साथ जाएंगे, भले उसको पहले रन्स पड़े हुए हैं, या फिर आप ऐसे बंदे को ट्राई करेंगे जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है। तो वो थोड़ा सा मार्जिन में दूंगा कि वसीम जूनियर नॉर्मली इज़ अ वेरी गुड डेथ बॉलर, और उसने पास में वो प्रूव भी किया हुआ है। लेकिन कल ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इसको बॉलिंग देख किसी से भी नहीं हुई, अगर आप देखते हैं तो मतलब ठीक है, बॉल भी ग्रिप उस तरह नहीं हो रहा था, हमें विकटें भी मिली। अब इस चीज़ की दाद आपको श्रीलंका को देनी होगी, और आई थिंक यही एक चीज़ है जो हम भी शायद करना चाह रहे हैं, कितनी लंबी बैटिंग हम खिला के यही करना चाहते हैं कि भले 2 आउट हो गए हैं, 3 आउट हो गए हैं, मोमेंटम आपने एक जैसा ही रखना है। तो 12 ओवर्स में इस तरह की पिच पे, इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी, ये चल जाता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर उधर ही आएगा कि 20 ओवर्स में क्या इस स्ट्रैटेजी से हम 20 ओवर्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग का प्रॉब्लम हमने पहले भी इस पे ऊपर बात की हुई है
कि आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड देखते हैं उसमें कौन होता है, लेकिन वो रिमेन्स अ प्रॉब्लम। हमारा नया बॉल भी, डेथ बॉलिंग भी मुझे उतनी तगड़ी नज़र नहीं आ रही है, अनलेस कि हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी अपनी प्राइम, अपनी जो उनकी फॉर्म है उसके ऊपर वापस हैं। लेकिन आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ थी जो कल शायद के जो सलमान अली आगा, जिस पे आप मतलब अक्सर लोगों की राय यही है ना, कोई T20 प्लेयर नहीं है, 12 बॉलों पे 45 रन तो आपके T20 स्पेशलिस्ट नहीं करते हैं। तो क्या अब वो सोच चेंज हो जाएगी कि सलमान अली आगा एकदम से T20 प्लेयर बन जाएंगे, या उसको अभी भी नहीं कंसिडर किया जाएगा? बाज़ लोगों की जो राय है इसके, ये इनकी राय है, हाँ, बैठे हैं इनकी तो भी है, बताएं। बहुत से लोगों से, तनवीर की नहीं है, और तनवीर से बहुत से जवाब लोगों ले की, लेता हूँ, फिर आगे चलेंगे। देखिए अगर लोग ये समझते ना कि यार हमें T20 का प्लेयर मिल गया है, मैं नहीं समझता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मैं नहीं समझता आपको T20 का प्लेयर, आपने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, 12 बॉलों में 45 की, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपके ऊपर मेरी तरफ से भी और लोगों की तरफ से लेबल लगा हुआ कि आप T20 का प्लेयर नहीं है। और हम बार बार यहाँ बैठ के बात कर चुके हैं कि हम किसी के तरफ पर्सनल होकर नहीं जाते, ठीक है, हम क्रिकेट के हिसाब से जो समझ हम बात करते हैं। गलत साबित करें आप हमें, आप आगे जाएं और मैचेस खेलें, वर्ल्ड कप में खेलें, आगे ऐसी इनिंग्स खेलें, हम ही आपकी तारीफ, उसका नंबर चेंज, हम ही आपकी, सुन लेना, नंबर उसका 3 नंबर पे आया, आप सुन लें, तो वहां पर 3 नंबर पे उसका एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, बाकी आपने आपने मेरी बात सुनी, मैंने कहा इजाफा कर दिया। मैंने कितनी दफा शोज में पहले भी बोला था कि जब से माइक हैसन आया है इसकी बैटिंग खराब हुई। आपको मेरे वर्ड्स याद हैं, जब माइक हैसन नहीं था T20 में ये बेहतर तरीके से बैटिंग करता था, क्योंकि ये चारों तरफ खेलता था, क्योंकि उस वक्त कोचिंग स्टाफ की तरफ से, सिलेक्टर्स की तरफ से ये सोच नहीं होती थी कि 170 का स्ट्राइक रेट, 180 का स्ट्राइक रेट, 200 के स्ट्राइक रेट से आप क्रिकेट खेलें। उस टाइम की आप माइक हैसन के आने से पहले आप सलमान आगा की आप इनिंग देखें, ठीक है। यहां पे भी कल के मैच में भी उसने एक तरफ चलाई नहीं है, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली है। और हम ये भी बात कर चुके हैं पिछले 1-2 शोज में कि यार जिस तरह बाबर खेलता है उसी टाइप का प्लेयर सलमान भी है, हमें इसकी भी जरूरत है, ठीक है। लेकिन उसने गलत साबित कर दिया। नहीं, बाबर से आप कभी भी इस तरह की इनिंग्स नहीं एक्सपेक्ट, नहीं गलत नहीं, ये तो तय है कि इसको मानना पड़ेगा। नहीं, अब ये तो नहीं कह सकता एक इनिंग से अब क्या है जी बाबर से बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, वो तो ज्यादती है ना उसके साथ, उस तरह की बात नहीं, इनिंग्स की बात कर रहा हूं कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की। नहीं, मैं तो और प्लेयर खेल सकता है, नहीं, मैं तो नहीं कह सकता अभी फिलहाल, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि उसके जितनी परफॉर्मेंस उसकी, वो तो जाहिर बात अब आउट ऑफ फॉर्म है, तो सब बोलेंगे ना कि यार वो सलमान अली आगा जो है वो उससे शायद बेहतर होगा। बाबर का कोई कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन है ही नहीं ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, मतलब उसका रिकॉर्ड देखें बाबर का, आजकल रन नहीं करा कोई 2 साल से। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर उसने रन्स किए, ठीक है, आप हमें गलत साबित करें, आप जाएं, इवेंट है ना इसके बाद, आप खेलें, इवेंट में खेलें, जाएं, ऐसी परफॉर्मेंस देना, आप सबको गलत साबित करें। हम ही बोलेंगे जी सलमान आगा वाकई यार आपने सबको T20 में गलत साबित कर दिया, आपके बारे में मैं सोचता या जो भी सोचते थे, हमें कोई मसला थोड़ी। आप अगर आप टीम के लिए अच्छा खेल रहे हो और ऐसी इनिंग ही खेल रहे, मैं तो कह रहा हूँ आपने 12 में 45 किए ना, सुने, आपने 12 में 45 किए ना, आप 25 में 45 कर दें, 30 में 45 कर दें, वो भी बहुत अच्छा, ये तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया ना, 25-30 में भी 45 बहुत अच्छे है, सिनेरियो ऐसा है ना, 12 ओवर का सिर्फ गेंद था। तो इस किस्म की आप, हाँ, सवाल अब ये है कि वो खेला तीसरे नंबर पे, ये ही मेरा, क्या अब बाबर आता है वो तीसरे पे खेलेगा और ये कौन से नंबर पे खेलेगा, ये सवाल है। इसीलिए हम बार बार बोलते रहे हैं कि यार आप वो टीम श्रीलंका के टूर पे खिलाएं जो आपने वर्ल्ड कप में लेके जानी है। अब आपने मेरे हिसाब से आपने ज्यादती की ख्वाजा नाफे के साथ 6ठे नंबर पे बैटिंग करवा, ज्यादती की, उसको बगैर फर्स्ट क्लास खिलाए ले आए, ज्यादती की, ठीक है, बगैर फर्स्ट क्लास खिलाए ले आए, ज्यादती की, ठीक है ना, उसको फेवर दिया। मुझे तो लगता है प्लेयर फर्स्ट क्लास खेल के नहीं आए भाई, नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसकी ज्यादती थोड़ी बहुत, क्योंकि आप प्रोसेस की बात करते हैं हमेशा। सुन लेना, सुन ले मेरी बात, लड़कों की लिस्ट है जो फर्स्ट क्लास खेले बैठे हैं। उस दिन उन्होंने 12 प्लेयर गिना दिए, 1-2 मैच खेल के चले गए ना, 12 प्लेयर गिना दी। क्या PSL के वो इन्होंने खुद ही बोला ना यार ये प्लेयर आए 1-1, 2-2 मैच खेले, PSL की परफॉर्मेंस के लिए गायब हो गए। मैं तैयब ताहिर का नाम उसमें मिस हो गया, उन सब प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर उस आ रहा है तो इसमें क्या गलत है? प्रोसेस से, वो सारे प्रोसेस से आए सर, सुन तो ले, हमारा प्रोसेस से नहीं है, हमारा प्रोसेस क्या है? T10 खेल कर सर, सब T10 के सब खेल के आ रहे हैं यार, ये ना करें, ज्यादती देखें, सब खेल के आए हैं, ज्यादती ना करो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, हर जगह से सारे खेल के, अगर वहां से ना भी सिलेक्ट हुआ, आपकी PSL से लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं भाई। PSL तो हमारी लीग है, वहां से तो होना भी चाहिए। इस टाइम पाकिस्तान टीम के अंदर जो नया लड़का आया ना, जो नया मैं कह सकता हूँ प्रॉपर डोमेस्टिक का सिस्टम, वो साहबजादा फरहान है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। फखर वखर तो सारे ये पुराने हैं ना, मैं नए अंदर टीम में जो आया। तो बात ये है कि जब आप उसको लेके गए, आप उसको एज ओपनर लेके गए, ठीक है, तो आप उसके नंबर पे तो चांस दो ना उसको। ख्वाजा की हम बात नहीं कर रहे,
अभी तो सलमान ये अली भी आ गए। डिबेट है ना कि पे अनाउंस हुआ है कि वो हमारा बैकअप ओपनर है। भाई मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा वहाँ पे। अनाउंस नहीं हुआ, अनाउंस करने की जरूरत ही नहीं है ना, एक नहीं, बंदा उस तरह है पे ही सारे ओपनर। इस तरह पे सारे ओपनर्स हैं, फखर भी वो- आपका ये ओपनर तो है। आपके selectors अब की आपके गलती है 6 ना। ओपनर टीम के अंदर आ मैं गए ये तो कह रहा हूँ, हैं। आपके selectors की लेकिन गलती इसमें है एक ना। चीज़ देखें, नोइंग हेसन या जिस तरीके से वो चीज़ें चला रहे हैं कि इसमें परमानेंट नंबर किसी का नहीं होना, वो सिचुएशन के हिसाब से किसी को भी 3 पे, किसी को भी 4 पे, जो भी गेम की डिमांड है उस हिसाब से वो भेजेंगे, और वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हम बैठ के रखें जी कि इसको इस नंबर पे खेलना चाहिए, वो हमारी राय ठीक है, हम अपनी राय वो देंगे, लेकिन नोइंग कि जिस तरह तरीके से वो, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में उन्होंने ऐसे ही चलाई है, तो मुझे लगता है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसे ही होगा कि किसी का परमानेंट नंबर नहीं होगा उसमें। जहाँ पे स्पिन हिटर चाहिए आप स्पिन हिटर भेजेंगे, जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये चेंजेस आपको देखने में मिलेंगी। एक अभी आपने बात की थी स्ट्राइक रेट की कि जी उसका स्ट्राइक रेट 200 होना चाहिए, उसका 150, या जो आजकल यही चलिए ना 170 अच्छा है, 200 अच्छा है, 220 वाला बहुत अच्छा है। एंड ऑफ द डे मैटर आपका क्या करता है स्ट्राइक रेट, जो टीम का स्ट्राइक रेट है, उसके बाद आपके प्लेयर का स्ट्राइक रेट आता है कि एक लड़का, चाहे वो बाबर है, चाहे वो आगा है, चाहे वो कोई भी प्लेयर है आपका, जो रिक्वायर्ड स्ट्राइक रेट है ना उस टाइम पे, आप 150 के स्ट्राइक रेट से मैच जिताते हैं, इट्स वेरी गुड। आप 120 की डिमांड है, आप 120 से मैच जिताते हैं, इट्स वेरी गुड। हम थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, यार मैच तो इसने जिता दिया, लेकिन इसका स्ट्राइक रेट तो 120 का था। ये बाबर पे भी यही बात होती थी, रिजवान पे भी होती थी, एट टाइम्स आगा पे भी हुई है। एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है, अपने मैच जीतना है। जो आपको मैचेस जिता रहा है 120 के स्ट्राइक रेट से, चाहे वो 100 का स्ट्राइक रेट, टाइम्स आपको 100 के स्ट्राइक रेट वाला भी मैचेस जिताता है, सिचुएशन ऐसी होती है। तो हम थोड़ा सा चीज़ों को जो ये मिक्स कर देते हैं ना कि जो सिचुएशनल, हाँ एबिलिटी ये होनी चाहिए कि जहाँ 120 वाला चाहिए था 120 से वो खेला है, जहाँ पे आपको आगा की तरह, जैसे उसने मतलब कल एक चीज़ वो साबित कर दी है कि यार कोई भी अगर चाहे स्टेप अप करना चाहे तो वो खेल सकता है, वो डबल स्ट्राइक रेट से भी अपने खेल सकता है। तो आई थिंक गेम की डिमांड के मुताबिक एडजस्ट करना होता है प्लेयर्स को। उसके बाद फिर हम स्टैट्स पे जो जाते हैं ना, स्टैट्स जस्टिफाई नहीं करते चीज़ों को। स्टैट्स में आपको अभी भी आपके जो टॉप के जो हिटर्स हैं आपके, उनका स्ट्राइक रेट कैरी का देखेंगे आपको बिल्कुल कम नजर आएगा। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना हम, हमारे लोग जो भी मतलब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, हम काफी दफा ये बात कर चुके हैं ना, ठीक है। कौन है हमारे लोग? आपके सिलेक्टर्स ही है ना, आपके कोचिंग स्टाफ है, आपके क्रिकेटर्स जब आके संभालते हैं वही बात करते हैं ना। जब रिजवान बाबर के ऊपर बात हो रही थी तो आपके क्रिकेटर्स जिनके हाथ में था वही बात करते थे ना कि यार स्ट्राइक रेट, ठीक है। अब ये क्या बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो हम जमाने से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक दफा के राहुल की मिसाल दी थी ना, उससे स्ट्राइक रेट की बात हुई, उसने बोला मैं स्ट्राइक रेट वेट को नहीं देखता भाई, सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूं, सिचुएशन के हिसाब से स्ट्राइक रेट नजर में होता है। सिंपल, आप मैच जितवाएं जिस तरीके से भी जितवाएं, आपकी विनिंग, दो ही चीजें, आपकी विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आपको समझ नहीं है, समझ नहीं या है, आपने वो बहाना बना के किसी को आगे पीछे करना है। समझ नहीं, समझ के लिए आपको जो ना आंखों से देखनी होंगी बहुत सारी चीज़ें, तब आपको समझ आएगा विकेट की कंडीशन कैसी है, विकेट पे घास कितनी है, बॉल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, कंडीशन ऑफ द मैच क्या है। बहुत सारी सूरत हाल है जो आपको कागज़ का टुकड़ा नहीं बताता। लेकिन खैर मेरे कान में कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी है, जिस पर मैं मनोवन अमल करूँगा। आई एम टेकिंग अ ब्रेक, आई विल सी यू इन अ वाइल। थ्री पॉइंट में एक मरतबा फिर खुशामदेद। हम पाकिस्तान के कल होने वाली सीरीज़ के आखिरी मुकाबले की श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो हुआ उस पर बात करें, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को इसमें चेंज किया गया, मतलब फ़खर जमान नहीं थे, साहिम अयूब भी नज़र नहीं आए। मतलब आपको क्या लगता है फ़खर जमान को बिठाया जाएगा तब किसी की जगह बनती है? कॉम्बिनेशन तो डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। नहीं देखें, जब आप रोटेशन पे उस पर जाते हैं, किसी नए लड़के को चांस देते हैं, तो फिर जो आप खिला रहे हैं उनमें भी रोटेशन करते हैं ना। अब मुझे लग रहा है कि हर दफ़ा मोस्टली हमने देखा है फ़खर के ऊपर ही हल्की सी चोरी चलती है। पास में हमने देखा था, ये नवाज़ के साथ भी ऐसा हो चुका है, जब किसी को चांस देना होता था आप नवाज़ को बाहर कर देते थे। आई थिंक अभी तनवीर ने जो बात की है कि नाफे देखें, जो बेस्ट उसकी एबिलिटी है वो वही है कि वो पावर प्ले के अंदर आपको एक स्टार्ट अच्छा दे सकता है। और कल भी उसकी बैटिंग ठीक है, उसने रीज़नेबल बैटिंग की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिट इन होंगे इस नंबर के ऊपर
जहाँ पे कल वो खेले हैं, तो उनका बेस्ट अगर यूज़ करना है तो उनको पावर प्ले में चांस देना चाहिए था। और आई थिंक साइम के जितने मैचेस हो गए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर एट टाइम्स अच्छा भी होता है प्लेयर के लिए भी, कि यही अगर नाफे ने ओपन की हुई होती तो आप साइम को भी रेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो वैसे भी अभी इन मैचेस में वो नहीं कर रहा है। आई थिंक ओपनिंग जो कम्बिनेशन है हमारा, इसके ऊपर भी हमें देखना होगा कि ठीक है आप जाएं इसी से, लेकिन एटलीस्ट आपके पास बैकअप तो हो ना, क्योंकि 2 मैचेस अगर आपके वर्ल्ड कप के ऊंचे नीचे जाते हैं, नहीं सही जाते हैं और ओपनर्स स्पेशली जल्दी फिर आउट होते हैं, फिर एकदम से आप सोचेंगे भी आप नाफे से कराएं हम, या फ़खर को ऊपर लेके आ जाएं, या किसी और को ओपन करा दें। तो यही मैचेस होते हैं कि जहाँ पे आपको ट्राई करनी चाहिए। तो आई थिंक जो आने वाली हमारी सीरीज़ है उसके अंदर 100% इनको ट्राई करनी चाहिए कि साइम का हमारे पास कौन सा हमारे पास बैकअप प्लेयर मौजूद है, क्योंकि साइम की आप परफॉर्मेंस देखते हैं इतनी अच्छी नहीं रही है। भले आप उसी को खिलाएं वर्ल्ड कप, लेकिन उसका बैकअप तो तैयार कर लेना। आपको पता हो कि नाफे क्या आपको दे सकता है, या फ़खर को ओपन करानी है वो क्या करके आपको दे सकता है। तो आई थिंक ये कल भी मुझे थोड़ी सी मुझे जाती नज़र आई है, नाफे को नीचे खिला के भी और फ़खर को बाहर करके। तो ये बैकअप है ना, और ना बाबर आजम बैकअप है, मोहम्मद रिजवान बैकअप है, नहीं उस तो सारे बैकअप हैं, 6 ओपनर बैकअप के प्लेयर तो वही हैं। बाबर आजम और रिजवान को तो आप एज अ ओपनर तो छोड़ देना, आप उनका तो एज अ ओपनर सोचना आप छोड़ चौथे नंबर पे आएंगे ज़्यादा, पहले 4 नंबर पे आएंगे। देखिए पहले तो अब ये जरा सोच लेना कि अगर बाबर आता है तो सलमान चौथे पे आता है या नहीं आता है, क्योंकि उसने जो बैटिंग कर दी है अब पता नहीं आपस में, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि सलमान रिस्पेक्ट के तौर पे, या वो उसकी सोच है कि नहीं बाबर है ही तीसरे पे तो मैं तो चौथे पे ही आऊँगा। ठीक है, अब दोनों एक साथ इस किस्म के प्लेयर आएंगे उस पर भी टीम को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो दोनों अगर एक साथ आके खेलते हैं, खैर बात ये है कि यार ये तो बाबर तो तीसरे नंबर पे आए या चौथे नंबर पे आए, जैसा वो प्लेयर है, जैसी उसकी फॉर्म है, तीसरे पे ही उससे नीचे भी आप उसको लेके जाते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, देखिए बात ये है कि ख्वाजा नाफे का तो मैं तो फिर ये बोलता हूँ ना कि यार आपने मतलब यानी फिर मैं वही बातें करता हूँ, फिर आप बोलते हैं यार कि ये क्या बातें करता है। आपने काम चलाने के लिए उसको 6ठे नंबर पे बैटिंग करा दी है, करेगा नहीं करेगा तो चले वर्ल्ड कप में नहीं सिलेक्ट करेंगे। साइम अयूब जो है वो काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, मैंने जो अपनी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस की थी उसमें साइम के आगे मैंने ख्वाजा नाफे का नाम इस वजह से डाला था कि आप श्रीलंका के टूर पे आप उसको मैचेस दें, अगर वो परफॉर्म करता है और साइम अगर परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको ड्रॉप कर दें वर्ल्ड कप से, आप जाएं नाफे के साथ जाएं। क्योंकि बात ये है कि एक प्लेयर मेरे ख्याल में बहुत ही खुशकिस्मत प्लेयर है साइम अयूब, जिसके तकरीबन 60 T20 हो गए और इतनी आउट ऑफ फॉर्म। खुशकिस्मत को खुशकिस्मत से रिप्लेस करें, आप ये चाह रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं चाह रहा, मैं ये नहीं चाह रहा। तो वो भी है, अगर ये कह रहे हैं खुशकिस्मत वो से बगैर खेले किस्मत को रिप्लेस आप उस सूरत में करेंगे कि उसके भी 60 मैच हैं, उसके भी 60 मैच है, दोनों एक जैसे हैं, उसको बाहर कर दिए, इसको खिला दिए, थे दोनों एक जैसे, वो खुशकिस्मत कह सकते हैं। वो भाई आया, उसका पहला मैच था, उसके 60 मैच हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर आप उसको लेके जाते हैं तो चले कम से कम ये तो समझ आएगी कि यार साइम अयूब कुछ भी नहीं कर रहा था और बॉलिंग नहीं करवा रहा। मेरा माइक एसन से ये सवाल है कि भाई आप तो उसको ऑलराउंडर बना रहे थे और वो एक टाइम पे कुछ महीनों पहले वो तो पाकिस्तान का दुनिया का टॉप का ऑलराउंडर था, खत्म हो गई ऑलराउंडरशिप। आप जिस दिन हेड कोच बने थे मैंने पहले दिन आपके बारे में ये बोला था कि आपको बिल्कुल कोचिंग नहीं आती, आप अगर इस काम की तरफ जा रहे हैं, आप लेवल 4 कोच है, दुनिया के माने हुए कोचेस में से लेवल 4 अगर वो कोचिंग कोर्स उसने किया हुआ, सुन तो लें, अगर लेवल 4 उसने कोचिंग कोर्स किया हुआ है, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा नहीं किया हुआ, लेकिन जिस बंदे ने लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया हुआ हो, अगर वो बंदा कहता है कि जी मैं बॉलर और बैट्समैन ऑलराउंडर की टीम बना के रखूंगा और उसमें अगर आपको एक ऑलराउंडर मिल गया है तो फिर आप उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, तो उससे रन्स क्यों नहीं हो रहे? ये तो आपकी कोचिंग में हुआ, जब तक आप नहीं थे उससे पहले तो साइम अयूब इस टाइम जब ये नहीं थे उस टाइम साइम अयूब पाकिस्तान का क्या दुनिया की नज़रों में आ गया था कि यार क्या टैलेंटेड प्लेयर आया है, क्या रन्स करता है, क्या सब कुछ करता है। उसके बाद आपकी कोचिंग में क्या कुछ हुआ? आपकी कोचिंग में टीम सेटल ही नहीं हो रही। ठीक है, आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप खेलने जा रही है कोई सेटल नजर आती है आपकी टीम? इसके बाद एक सीरीज है, ना आपके ओपनर सेटल हैं, ना आपके मिडिल ऑर्डर आपके पास है, ना आपके बॉलर्स हैं। थोड़ा सा कुछ और टीम तो सेटल करो भाई। आज ही बिग बैश लीग में रिजवान को 18वें ओवर में कप्तान ने बुला लिया कि आप 26 रन बनाए 23 बॉलें खेलकर, तो उनको लगा कि स्लो खेल रहे हैं, ये जो रिपोर्ट छपी है उसके मुताबिक स्लो खेल रहे हैं रिजवान। तो ये आपको कैसा लगा? ये है वो मंजर, देखें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कप्तान गए, वो खुद भी कुछ कर नहीं सके कप्तान, बहरहाल रिजवान को बुला लिया। रिजवान का ये बिग बैश लीग बड़ा हौसला अफजा नहीं है, कोई 150 रन इन्होंने किए हैं 8 मैचेस में, तो रिजवान
पहले तो इस वाक़े के ऊपर आपका वसीम आपकी राय। देखिए कोई मतलब वो अनहोनी चीज़ नहीं है, कोई दुनिया में पहली दफ़ा ये चीज़ नहीं हुई है, अब तो ये लीग क्रिकेट में तो होता आ रहा है। अभी हम जो बात कर रहे थे सिचुएशंस की, कि उस टाइम पे आपका बेस्ट प्लेयर अंदर कौन सा मौजूद है। जब से ये ऑप्शन आया टीमों ने ये भी वो करना शुरू कर दिया है कि अगर कोई बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है या जो भी रिक्वायरमेंट आगे की है, चाहे वो 2 ओवर रहते हैं 4 ओवर रहते हैं, जो भी रिक्वायर्ड रन रेट है या आपके जेन में है जितने से हमें यहाँ से खेलना चाहिए, तो आपको सूटेबल प्लेयर नहीं लग रहा तो आप उसको वो चेंज कर सकते हैं। इसमें मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें ईगो या वो लाने की कोई ज़रूरत है। हाँ, उस पर यह है कि उस बैट्समैन के लिए लेसन है कि भाई मुझे अपनी चीज़ें कुछ इंप्रूव करना होंगी। अगर मैंने, क्योंकि पहले भी आई थिंक 1-2 पाकिस्तानी के साथ शायद ये हो चुका है लीग क्रिकेट के अंदर भी, तो वो एबिलिटी आपको बढ़ानी होगी। अब वही हम बात देखें स्पेशलिटी की कर रहे हैं ना, बाबर और अगर रिजवान की बात करते हैं, इनका बेस्ट यूज़ क्या था? ओपनर थे। पहले 10-12 ओवर में इनका बेस्ट यूज़ था। उसके बाद अगर ये लंबा जाते थे तो टीम का ही नुकसान था उसमें। ठीक है, ये मेरे पास स्टैट्स भी कहीं पड़े हो गए, जब मैं सिलेक्टर था उस टाइम के भी था कि सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स है कि जब इनसे ज़्यादा ये खेलते थे तो टीम का मसला होता था, क्योंकि बाकियों के लिए कम बॉल्स बचती थी वहाँ पे। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ गई है कि अब एज अ फिनिशर आप रिजवान से, इवन बाबर भी सिचुएशन में हो या इवन मतलब कोई और भी इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो आखिरी 2 ओवर्स में आपको 35 रन करने हैं, 40 रन करने हैं, तो वो सूटेबल नहीं है। तो वो उन्होंने बुला के एक वो ठीक, उन्होंने अपना जो टीम की रिक्वायरमेंट उन्होंने वही किया है। और यही चीज़ मैं आगे भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि शायद हेसन की अभी यही सोच नज़र आ रही है कि जो गेम की डिमांड है उस हिसाब से प्लेयर आपने भेजना है। अब वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है उस डिसीजंस के अंदर, वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वर्ल्ड कप में हम क्या ऐसी अप्रोच से जाएंगे, जो भी तनवीर ने भी हाईलाइट किया है कि आप इतनी ज़्यादा अनसर्टनिटीज़ के साथ नहीं जाते, ठीक है ना। कि ओपनर एक ऐसी T20 में ओपनर तो आपके ऐसे एक नंबर हैं 2, 1 और 2 वाले कि जो आपको पता होता है कि इन्होंने ओपन करनी है आपने, वो आप चेंज नहीं करते हैं। नंबर 3 भी चेंज हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 वो आप सिचुएशनली कर सकते हैं, वो मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से। लेकिन ओपनर्स आपको पता होने चाहिए कि आपके बेस्ट ओपनर्स, उनकी फॉर्म कैसी चल रही है, जो कंडीशंस हैं वहाँ के लिहाज से हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो इस चीज़ पे तो मैं एग्री हूँ कि जी टीम के अंदर अनसर्टिनिटीज़ बहुत हैं। इसी तरह डेथ बॉलिंग की भी बात, क्योंकि अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे थे जी, कल वसीम को बॉलिंग करवा दी, वहाँ पे उसको फ़हीम को नहीं करवाई है। दैट मीन्स कि हमें इश्यूज़ हैं और आगे चल के इश्यूज़ मज़ीद आ सकते हैं, लेकिन हारिस के और उसके आने से उम्मीद है कि वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तनवीर, आप सोशल मीडिया की बड़ी बात भी करते हैं, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव भी बहुत हैं। सोशल मीडिया पे ये तंज मारा उन्होंने। अच्छा, नहीं तंज नहीं, मैं पहले आप खुद नहीं मानते हैं ना, खुद भी है बोल तंज मार देते हैं। तंज नहीं, आपके लफ्ज हैं, आपने खुद बोला है ना, आप किंग हैं सोशल मीडिया। तो हम मानते हैं। तो सोशल मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था, आपकी राय में कैसा ये वाक़या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने, तो हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना, अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ 1 ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मेरे ख्याल ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज़ को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है। और कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे, कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है, और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, ठीक है ना। आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं, वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक
मतलब ज़बरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में। रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत रिजवान गलत को हुआ क्या उसके करना, साथ। वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज़ कोई का भी stand? मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट सर, मार्केटिंग अब सुन ले मेरी बात, मेरी बात अब यहाँ सुन ले। उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ। उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए, छोड़ के आ जाना नहीं चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो नहीं, गई है। नहीं, फिर भी बिल्कुल देखो। अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना मैं चाहिए था। आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये भी नहीं, ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखें यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नई गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीक़ेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीज़ें होती। लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार, मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए उसको। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए, मगर इट डिपेंड्स है कि उनकी टीम का एनवायरनमेंट है क्या, वहाँ पे क्या है। इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हुई हों, शायद हुई हो पहले, सब ने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ, वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर में भी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आँखों से आप देखते हैं टीवी पे तो इट डजंट लुक, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना। आपने एक तरह से उसकी यार एक देखिए वो एक तो मैच सोशल में मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती है। भाई शाहीन अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक लिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छूटी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूँ, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर तनवीर ने जो बात की, रिजवान साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं खेल रहे, अगर ये चीज़ लगा दी जाए तो तनवीर का क्या इमेज बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये चलें, इस पर बात करते रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। बात हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट परफॉर्मेंस पे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। रिजवान को के साथ जो भी हुआ उस पर बात हुई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की भी 2 नई टीम्स आ गई भाई, आपको मुबारक हो, सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। सियालकोट और हैदराबाद। तो सियालकोट में तो आप खेले भी बहुत हैं, हैदराबाद में मुझे नहीं लगता आप खेले हैदराबाद में फर्स्ट ये भी क्लास? खेले साथ में। नहीं, आपका तो बाद में था, इनका पहले था। तो ये मैंने पहले थे, हम बाद में थे, या साथ साथ ही था, ऐसे ही था। दोनों खेले। हैदराबाद में तो रीसेंट पास तक होती यार है, जिसने मतलब डोमेस्टिक 5-6 क्रिकेट साल खेली हो, पहले सियालकोट तो में ना होती खेलो, ऐसा नहीं, कैसे? सियालकोट नहीं, मैं हैदराबाद की बात। तो हैदराबाद में भी हैदराबाद का स्टेडियम काफ़ी अरसे से नागुफ्ता है, उसकी हालत है, तो मैंने इसलिए पूछा। नहीं, लेट्स होप कि अब वो बेहतर होगा, क्योंकि एक मतलब अच्छा एक सेंटर था, मज़ा आता है, मज़े का शहर है, मतलब वैसे भी एक ना अच्छी वाइब आती है वहाँ पे जाके। तो हम आई थिंक 6-7 साल पहले हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी वहाँ पे मैचेस होते थे, उस टाइम रीज़नेबल कंडीशन में था। लेकिन वही बात है कि जो हम कहते हैं कि चले PSL के होने से एटलीस्ट जो हमारे सेंटर्स हैं, नॉट ओनली के जो हमारे इंटरनेशनल सेंटर्स हैं वो ज़रा अपग्रेड हों, डोमेस्टिक के भी अपग्रेड हों, तो आई थिंक सियालकोट को भी अच्छा है कि वो उसका स्टेडियम भी अगर दोबारा से आबाद किया जाए उसको, और हैदराबाद वाले को भी, क्योंकि ये मेन सेंटर्स हैं आपके। जिस तरह सिंध के अंदर हम देखते हैं कि कराची आपका मेन एक हब बनता है क्रिकेट का, तो हैदराबाद के भी नज़दीक बहुत सा टैलेंट इंटीरियर सिंध से आपका आ रहा है, और बहुत से लड़के डोमेस्टिक में आपको भी जो अच्छे परफॉर्मेंस नज़र आ रहे हैं वो हैदराबाद या उससे आगे चलते जाएँ इंटीरियर सिंध में वहाँ से आ रहे हैं। तो आई थिंक एक सेंटर वहाँ पे और ऐसा बन जाएगा, और नॉट ओनली वो सेंटर बनेगा सिर्फ मैचेस के लिए, बल्कि वहाँ पे जो आपकी रीजनल एकेडमी है वो भी आबाद हो जाए, वहाँ पे भी रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट हो जाए, कोचेज अपॉइंट हो जाएंगे। इसी तरह सियालकोट के अंदर अभी रिसेंटली आकिब जावेद आए थे कराची, तो वो हैदराबाद भी गए थे अभी रिसेंटली, 2 महीना 3 महीने पहले की बात। हाँ, बस वो इंतजार में है कि मैचेस हो रहे हैं, शायद इधर भी आ जाएं, लेकिन चले आए तो सही किसी बहाने वो आए हैं। लेकिन आकिब तंज नहीं कर रहा, ये सियालकोट में के नहीं अंदर आई जाए थिंक एक और अकेडमी हमारी नया इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना था, शायद वो भी ऑपरेशनल हो चुका है या होने वाला है। तो उसके साथ साथ अगर स्टेडियम वाला भी, क्योंकि वो बड़ा एक, जब हम लोग भी खेलते थे अभी भी आई एम श्योर कि उसके अराउंड काफ़ी नेट्स एरियाज थे, काफ़ी क्लब्स वहाँ पे नेट्स वगैरह करते थे। तो आई थिंक उनको भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा, जो कि लग रहा है कि अब ऐसा बन रहे हैं। जो ओनर्स आए हैं उनका भी काफ़ी फोकस है कि जो लोकल क्रिकेट है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर वो इन्वेस्ट भी करेंगे और चीज़ों को आगे लेके आएंगे। तो आई थिंक कि न सिर्फ कि ये PSL का फ़ायदा है, पाकिस्तान क्रिकेट का भी इसमें मैं कहूँगा कि जो स्पेशली लोकल क्रिकेट का आई एम श्योर कि हैदराबाद की क्रिकेट थोड़ी सी अगर हम देखते हैं तो हम भूलते जा रहे थे कि हैदराबाद भी हमारा एक सेंटर है, क्योंकि इतने ऐसे से वहाँ पे मैचेस नहीं हुए हैं। तो शायद जो ये जनरेशन अभी आ रही है इनमें से बहुत से ने वहाँ खेला भी नहीं होगा, और जो देखने वाले हैं उनको भी शायद स्टेडियम का नाम ही नहीं याद होगा, क्योंकि हम तो बड़े हुए थे जब। मैं एक याद करा दूं बात, 1982 में वनडे क्रिकेट की जो पहली हैट्रिक हुई है वो हैदराबाद की ग्राउंड पे हुई थी। जलालुद्दीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में की। तो बड़ा एक नाम होता था, हर सीरीज़ का एक टेस्ट मैच वहाँ पे होता था, और क्राउड भी अच्छा वहाँ पे आता था। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ें हैं कि आगे चल के इन चीज़, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पे कराची में उसमें एक बात की थी कि एक सेंटर के अंदर आप जब स्क्वीज़ कर देंगे ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, कि यहाँ पे अब कितने सैकड़ों मैचेस अभी हुए हैं, हो रहे हैं, एक ही शहर के अंदर हैं, तो उससे आपके प्लेयर डेवलप नहीं होते हैं। मतलब ठीक है, ऑन द ग्राउंड वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपकी ट्रैवलिंग होगी, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जाना, डिफरेंट जो है आपके वेदर कंडीशंस हैं वहाँ पे, तो वो आप सीखते हैं, आप डेवलप होते हैं। तो आई थिंक कराची में भी होता मौसम की वजह से है चैलेंज, इसलिए आता है PCB क्योंकि पंजाब साइड पे इस मौसम में वहाँ पे क्रिकेट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो एटलीस्ट हमारा एक सेंटर जहाँ पे नज़दीक में भी होगा कि चलें हैदराबाद में मैचेस हो रहे हैं, आई होप कि आगे चल के इंटीरियर सिंध में भी कैसा ग्राउंड हो कि यहाँ से एटलीस्ट ट्रैवल करके वहाँ पे जाए, वहाँ मैचेस खेलें। लड़काना में है जो और भी हैं वो डेवलप करें, ताकि जब इस साइड पे क्रिकेट आए तो सिर्फ एक शहर तक महदूद ना रहे, बल्कि वो पूरे सूबे के अंदर हो। तनवीर साहब, आपको सियालकोट, आप शहर में वहाँ भी क्रिकेट बहुत खेली है आपने, 185 करोड़ में टीम गई है, 1 अरब 85 करोड़। सियालकोट और हैदराबाद 1 अरब 70 करोड़। तो ये वैल्यू के हिसाब से तो अच्छी वैल्यू है। देखिए मैं ना ज़रा ये इन चीज़ों पे मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि यार अब जिस तरह 4 से 5 शहर थे जो नाम दिए गए थे, जिसमें मुजफ्फराबाद भी था, जिसमें आई थिंक गिलगित भी था, पिंडी भी था, फैसलाबाद भी था, सियालकोट भी था, हैदराबाद भी था। ये 5-6 शहर थे। मेरी ये सोच थी कि होना ये चाहिए था कि आपने 2 टीम्स बिट लगी, जिसने भी ली, या उसको फैसलाबाद लेना चाहिए था, दूसरा पिंडी होना चाहिए था। मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं कह सकता कि भाई आप हमारी मर्ज़ी से या ये लें, सबकी अपनी सोच है। लेकिन वो 2 नाम लिए गए जिनके ग्राउंड्स ही नहीं हैं, ठीक है। दुनिया में जो भी टीम्स या जो भी लीग्स बनी हुई है, जिस नाम से बनी है, उनके सबके ग्राउंड्स हैं। यार ये बड़ी अच्छी बात, ठीक है। सुने, आपने 2 टीमें ली, आपने हैदराबाद लिया, हैदराबाद को कोई पता नहीं है कब सेट होगा, कब मैचेस होंगे, PSL के कब होंगे, कोई पता नहीं।
सियालकोट आपने ली, कोई पता नहीं है मैचेस कब होंगे। 10 साल हो गए कोयटा, 10 साल हो गए पेशावर, उन दोनों की टीम से दोनों ग्राउंड से नहीं है। ना कोयटा में मैचेस होते हैं ना पेशावर में मैचेस होते हैं। पेशावर तो ग्राउंड अभी बन गया है, उसके पता नहीं इस दफ़ा मैचेस होते नहीं होते। तो होना ये चाहिए था कि फैसलाबाद और पिंडी लेते, आपका इस्लामाबाद के मैचेस भी पिंडी में होते, आपकी पिंडी की टीम भी आ जाती। इस्लामाबाद खेलती, दो जुड़वा शहर, दोनों इस्लामाबाद को भी सपोर्ट करते। पिंडी खेलती, दोनों एक साथ हैं, वो पिंडी को भी सपोर्ट करते, और दोनों का मैच होता उसी ग्राउंड के अंदर, दोनों सपोर्ट करते। क्राउड कितना आता, ठीक ठाक किस्म का। हैदराबाद टीम अगर कराची खेलेगी, 20% लोग हैदराबाद से कराची आ जाएंगे मैच देखने के लिए, खुशी में, चलो यार हैदराबाद की टीम है, इस दफ़ा आए जी चलते हैं। जब हैदराबाद का ग्राउंड होता तो 90% लोग आते फर्स्ट टाइम PSL में सपोर्ट करने अपनी टीम को, कि यार हमारी टीम हैदराबाद की है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हमारे क्रिकेट बोर्ड को देखनी हैं कि यार अगर जिस नाम की टीम हम दे रहे हैं, क्या उसके ग्राउंड हैं? आपके पास ग्राउंड है गुजरांवाला का, आपके पास शेखुपुरा का ग्राउंड है, इनको रेनोवेट करें। अब नेक्स्ट टाइम जब PSL की टीम हो, ये दो नाम भी डालें बीच में, और जब हो तो बोलें कि नहीं यार हमारे पास ये 2 शहर हैं, अगर हम 10 साल बाद या जितने अरसे बाद, 10 साल बाद ही अब टीम लेंगे तो ये 2 शहर हैं, इनके ग्राउंड्स बने हुए हैं, ठीक है। हैदराबाद हो चुका है, वहां भी मैचेस हो रहे हैं। अब कब होते हैं, एक मैं अंदाजा कह रहा हूँ 10 साल में कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हो ही जाएंगे, हो जाएगा, हैदराबाद ठीक हो है। जाएगा। अब सियालकोट का मुझे पता नहीं है। उसके बाद अगर आप टीम लेते हैं, ये 2 नाम दे दें भाई, शेखुपुरा गुजरांवाला 2 ग्राउंड है, इनको रेनोवेट कर रहे हैं, ये नाम से अब टीम चलेगी। आप ये टीम नाम लें, ये छोटे शहर है, इधर आप लेके जाएं तो अपनी क्रिकेट को, आप देखना कितने लोग आएंगे। की बात है ना कि जहाँ का है ओनर्स देखते हैं तो उस इलाके से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके इमोशनली वो देखते हैं, सेंटिमेंट्स उनके उस शहर के साथ हैं। दैट इज़ द रीज़न कि हैदराबाद वालों ने हैदराबाद ली है, सियालकोट वालों ने सियालकोट ली है। PSL का काम नहीं है, फ्रेंचाइजी का काम नहीं है आपके ग्राउंड्स बना के देना। अगर अभी तनवीर भी कह रहे हैं 10 साल बाद हम ये नाम दें, तो हम ये बात क्यों ना करें कि इन 10 सालों से पहले PCB को चाहिए कि अपने जो ग्राउंड्स हैं उनको वो ठीक करें। या हम बैठे रहेंगे इंतज़ार में जी कोई फ्रेंचाइज आएगी तो वो आगे ग्राउंड बना के हमें देगी, उनका काम नहीं है। ये तो PCB का ये PCB का काम है, और उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना। मैंने इसीलिए तो बोला ना, नहीं सुन ले, ये जो PCB की बात कर, मैंने इसीलिए तो बोला कि आपको ये 2 नाम यही 2 नाम PCB को देने चाहिए थे, फैसलाबाद और पिंडी। इसके अलावा कोई नाम ग्राउंड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ग्राउंड बने हुए जी बिल्कुल, वो 2 नाम ये मेरा उसमें बायर्स, फिर बात वही आ जाती है ना, वहाँ का बायर भी तो हो ना आपके पास, कोई और ओनर अगर लेता तो ये रैंडमली तो नहीं होता ना जी, ऐसे आपने बस ये नाम चूज करके दे दिए, इस पे पूरा होमवर्क हुआ होगा, कहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं, कौन कौन से नाम वो ले सकते हैं, उसके बाद होता है। जैसे थोड़ी रैंडमली उठा के नाम, चलिए ये 10 नाम इसमें से ले लें प्रॉपर, इसमें लेकिन उसमें एक चीज़ तो देखिए ना, सुने, उसमें एक चीज़ देखिए ना, अगर मिसाल के तौर पर हैदराबाद की टीम ले ली गई, ठीक है, और हैदराबाद में अगर मैचेस होंगे, अगर हैदराबाद में कि में मैचेस होंगे तो ग्राउंड भरा जाएगा, किसको फायदा होगा? फ्रेंचाइज को, PCB को, ठीक है, टीम को, PCB को, जो भी ग्राउंड भरा जाएगा ना, आपको फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद शहरों के अंदर बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसे वाले हर शहर में लोग रहते हैं। जब आप अपनी टीम के मैचेस उस शहर में करवाएंगे ना, तो वो लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे भाई, ठीक है, कि हमारी शहर की टीम आई है, यहाँ पे ग्राउंड है, फ्रेंचाइज के साथ मिलो, स्पॉन्सर आएंगे, सब कुछ आएंगे। अब क्या हो रहा है, आपने टीम ले ली, आप अपनी आवाम को तो एंगेज ही नहीं कर रहे। अपनी आवाम को कैसे एंगेज? सुन लेना, ये बात बड़े काम की है। सबसे बड़ा सेंटर आपका कराची है, वहाँ पे नहीं आता। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन है। देखिए, जो भी फ्रेंचाइज आएगी या ऑनर आएगा, उसने ये सारी चीजें वर्कआउट नहीं की होंगी कि स्पॉन्सर कहाँ पे ज्यादा है, सारा कुछ 70 करोड़ रुपए। ऐसा थोड़ी है कि हमें उनसे ज्यादा पता है, हम यहाँ बैठ के बोलेंगे इनको ये करना चाहिए। वो सारा अपना होमवर्क करके आए होंगे। बात यही है कि अगर हैदराबाद का कोई उधर का रहायशी है या वहाँ पे उसकी एफिलिएशन है, तो वो पिंडी क्यों लेगा? एक दो साल क्यों लेगा? वो फैसलाबाद क्यों लेगा? हैदराबाद की टीम का नाम नामुकम्मल है, सियालकोट का नाम नामुकम्मल है। आपके ख्याल में नाम क्या रखना चाहिए? इतनी जल्दी नहीं, ऐसे आपकी चॉइस है ना। सियालकोट के बारे में तो लोग ये कह रहे हैं सियालकोट स्टालियन रख दें, हैदराबाद पैंथर रख दें, हैदराबाद पैंथर कुछ और कर दें, जो भी समझ आती है। सियालकोट स्टालियंस, हैदराबाद पैंथर, ये आप, हालांकि सियालकोट स्टालियन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नया नाम रखे। कुछ PSL में टीम आई है, कुछ नया नाम रखे। सियालकोट अल्लामा इकबाल का शहर है। नहीं, ये तो नहीं अब रख सकते, अब कुछ भी रख सकते हैं। सियालकोट शाहीन, ये तो मेरे ख्याल ऑनर्स को भी नहीं समझ आ रही होगी अभी कि इतनी जल्दी क्या नाम रखें।
अब देखो आई थिंक पूरा प्रोसेस उसका होगा यहाँ नहीं, पे आपके randomly जहन में नाम बोल- तो होगा नहीं मेरे जहन में कोई भी नहीं आई कोई थिंक भी नाम ओनर्स का काम है चलिए, उनकी मर्जी आपके जहन में नाम है उनके तो ऊपर आप छोड़ देते हैं। बताइए। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के अंदर ये जो हमने आखिर में सवाल छोड़ा है ना, इसमें नाम आप भी दीजिए कि क्या नाम होने चाहिए, क्या नाम आपको पसंद आते हैं, क्या तनवीर का जो मौक़िफ़ तो तनवीर ने जो उठाया कि इन टीम्स को इस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए था कि वहाँ पे सेंटर्स हों। तो बहरहाल सेंटर्स तो हैं पाकिस्तान में, बस उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है। आपने प्रोग्राम देखा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।